चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरुवारी यूनियन केस 1960। अब था क्या दोस्तों, पहले इसके बारे में जानते हैं। बेरुवारी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में एक जगह है बेरुवारी। अब हुआ क्या, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया तो रेड क्लिफ को काम दिया गया कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करेंगे। तो हुआ क्या दोस्तों, बहुत से क्षेत्र उस टाइम पे ऐसे थे जिनको क्लियर नहीं कर पाए थे क्योंकि टाइम बहुत कम दिया गया था, जिसके चलते हुए चीजें अच्छे से हो नहीं पाई। काफी जगह ऐसी थी, तो उसी में से एक क्षेत्र है आपका बेरुवारी। तो दोस्तों क्या हुआ, इसको लेके बहुत बार ऐसी चीजें हुई, वाद विवाद हुए, लेकिन क्या हुआ 1958 में नेहरू जी और नून के बीच में एक समझौता होता है, नेहरू नून समझौता 1958। अब उसके तहत क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के बेरुवारी एक क्षेत्र का कुछ भाग दे दिया गया किसको, पाकिस्तान को। अब जैसे ही ऐसा होता है तो लोगों ने और विपक्ष में जो थे उन्होंने मुद्दा उठाया कि कोई भी सरकार क्या इस तरीके से ऐसा कर सकती है कि एक समझौते के तहत इस तरीके से अपनी जमीन दे सकती है। तो मामला जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट थे दोस्तों उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। लेकिन ये केस पहली बार हुआ था तो मामला उनके भी समझ से बाहर था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक पावर आर्टिकल 143 का यूज किया, जिसके तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम इस तरीके से समझौते के तहत जमीन दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आर्टिकल 3 आपको पावर देता है कि आप अपनी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, नए स्टेट बना सकते हैं, बट आप अपनी जगह किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते क्योंकि संप्रभुता का मामला है। यदि आपको ऐसा करना है तो आर्टिकल 368 के तहत आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों, 9वां संविधान संशोधन हुआ 1960 में, और जिसके तहत पश्चिम बंगाल का बेरुवारी क्षेत्र का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। और दोस्तों हमें यहीं से बात समझ में आई, जब भी ऐसा कुछ करना होगा तो हमें एक संविधान संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत।